शहीदों की यादों को तरोताजा करेंगे हम। शहीदों की यादों को तरोताजा करेंगे हम। न भूलेंगे शहीदों को, चलो वादा करेंगे हम। न भूलेंगे शहीदों को, चलो वादा करेंगे हम। जिन्होंने अपनी जानें दी फकत इस देश के खातिर, जिन्होंने अपनी जानें दी फकत इस देश के खातिर, 21 जुलाई को फिर से उन्हें जिंदा करेंगे हम। 21 जुलाई को फिर से उन्हें जिंदा करेंगे हम। शहीदों की यादों को तरोताजा करेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया। मोदी जी और शाह जी का वैसे भी फीता उतारने वाला है। 75 साल उन लोगों का कोरा में देखा जाएगा इसी में कौन कितना ऑनेस्ट है, कितना ईमानदार है। लेकिन अफसोस इस बात की हो रही है कि कोई बांग्ला बोलने से वो बांग्लादेशी हो जाएगा, कोई उर्दू बोलने से वो पाकिस्तानी हो जाएगा। जुबान किसी का, किसी मजहब का होता नहीं है। जुबान जो है एक जगह का होता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान, हिंदुस्तान, ये सारे 1947 से पहले एक था। 47 में जब जो आजाद हुआ तो ईस्ट पाकिस्तान हो गया, वो वेस्ट पाकिस्तान हो गया। यहाँ जो लोग भी हैं, सारे लोग जो है, चाहे हिंदू हो या मुस्लिम हो, एक साथ रहने की कोशिश कर रहा है। हजारों साल से, लाखों साल रहना पड़ेगा। और खासतौर से यहाँ के मुस्लिम लोग बाय चॉइस हिंदुस्तान में रहना पसंद किया था, पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया था, ईस्ट पाकिस्तान जाना पसंद नहीं किया था, बांग्लादेश जाना पसंद नहीं किया था। इसलिए कि हमारी कब्रें यहाँ हैं, हमारी मस्जिदें हैं, हमारे दरगाह हैं, हमारे ईदगाह हैं। और इसको छोड़ के हम जाएंगे कहाँ? जहाँ सेकुलरिज्म लफ्ज लिखा गया कॉन्स्टिट्यूशन में, जहाँ जो है आपका महात्मा गांधी को देख करके, मौलाना अबुल कलाम आजाद को देख करके, आपका क्या कहते हैं जवाहरलाल नेहरू को देख करके हम लोग यहाँ है। ये बंगाल है ईश्वर चंद्र विद्यासागर का बंगाल, ये बंगाल स्वामी विवेकानंद का बंगाल, ये राजा राममोहन का बंगाल है, सुभाष चंद्र बोस का बंगाल है, ये कभी रविन्द्रनाथ टैगोर का बंगाल है, ये काजी नजरुल इस्लाम का बंगाल है, ये बंगाल ममता बनर्जी का है। इस ममता बनर्जी के बंगाल में भेदभाव कभी देखा गया है ना देखा जाएगा। ऐसे एनआरसी और सीए के खिलाफ हमारे दीदी आवाज उठाइए कि ना एनआरसी को जो है हम इम्प्लीमेंट करने देंगे, ना सीए को करने देंगे, ना ही एनपीआर को करने देंगे, और न ही जो है वक्त बिल को हम यहाँ इम्प्लीमेंट करने देंगे। उसके खिलाफ लड़ाई चल रही है। सर, एक नर्स है केरल की जिसको यमन में जो है फांसी की सजा हो गई थी, सजा देनी थी। और केरल के मुफ्ती हैं, ग्रांड मुफ्ती शेखुना, जो उन्होंने उनकी पहल पर जो है उनकी माफी को जो है टाल दिया गया है। तो मुल्क के ऐसे माहौल में इस तरह का काम मुसलमान, ये तो सेकुलरिज्म का सबसे बड़ा सेकुलरिज्म है, सेकुलर है, हमारा स्टेट सेकुलर है। और आदमी को जो आगे आना चाहिए जुल्म के खिलाफ, ये कम्युनलिज्म के खिलाफ, ये हिंदू मुस्लिम की नफरत के खिलाफ, ये सिख ईसाई के नफरत के खिलाफ चार आदमी तो देश चला रहा है, और चारों के चारों गुजरात के हैं। चाहे वो अडानी हो, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो मोदी हो, चाहे वो शाह हो, इन चारों के खिलाफ जो है आवाज उठाए हैं हम लोग। 13 नौजवान उस दिन शहीद हुए थे। उसी आंदोलन का जो है आज नतीजा है कि आप लोगों के पॉकेट में ये आई कार्ड है, जो वोटर कार्ड है, जो पहचान पत्र हर जगह दिखाते हैं। इसीलिए हमारी पार्टी हर एक साल 21 जुलाई को जो है शहीद दिवस हम लोग मनाते हैं। हम लोग का जो 13 नौजवानों को शहीद किया गया था उसको मनाते हैं। लेकिन आप लोगों को याद रखना होगा, उससे भी बड़ा मरहला आने वाला है। हम तो अखबार में देखे कि 1 महीने के बाद ही बंगाल में जो है तमिलनाडु में शुरू होने वाला है। क्या मरहला? वही मरहला CAA और NRC
जो अभी अभी नूर आलम साहब बता रहे थे, बिहार में शुरू किया है, यहाँ भी शुरू करेगा, पूरे हिंदुस्तान में शुरू करेगा। आप लोग माइनॉरिटी के लोग, जो पिछड़े जाति के लोग हैं, इन सब को जो है यहाँ वोटर लिस्ट से जो है छाट दिया जाएगा। जब आप वोटर लिस्ट से आपका नाम नहीं रहेगा, आप तो हिंदुस्तानी रहेंगे। ये कह रहे थे कि हम लोगों को सुविधा तो छोड़ के बात की बात है, आप तो हिंदुस्तानी नहीं रहे, आप कहाँ जाइएगा? दूसरा मुल्क एक्सेप्ट नहीं करेगा और इस मुल्क में आप रह नहीं सकते। इसीलिए हम लोगों का लड़ाई आज इस 21 तारीख से दूसरी लड़ाई शुरू होगी। हमारी रहनुमा ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि जब तक मेरे जिस्म में खून का ये खतरा है, मैं पश्चिम बंगाल और हिंदुस्तान के लोगों को जो है किसी मुसीबत में नहीं डालने दूंगा। मैं किसी भी कीमत पर यहाँ CAA NRC नहीं लागू करने दूंगा। इसीलिए आज सबों से गुजारिश है कि जितने लोग आज इस भीड़ में जमा हुए हैं, आइंदा लड़ाई के लिए तैयार रहे। इस लड़ाई में हम लोगों के साथ हम लोगों का रहनुमा ममता बनर्जी है, हमारी पार्टी है, हमारे यहाँ के MIC गुलाम रब्बानी साहब है, गुलाम रसूल साहब है, पूरा तृणमूल पार्टी है। यही चंद बातें करके मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय बांग्ला। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, प्रणाम। बस मंत्री साहब घुसने वाले हैं, 1-2 मिनट के अंदर हम लोग मिशन अपना स्टार्ट कर देंगे। देखिए, आज से हम लोगों का 14वां अंचल पूरा हुआ, जो 21 जुलाई के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और हमारे जितने भी आगे का वक्ता था सब बोल ही दिए कि 1993 में हमारा 13 लड़का का शहीद हुआ था। यही नो आइडेंटिटी नो वोट के लिए आज हम लोग जो लड़ रहे हैं 21 जुलाई के लिए, शहीद दिवस के लिए और NRC के लिए, फिर हम लोग दोबारा हम लोगों को लड़ना पड़ेगा ताकि हमारे बंगाल में NRC चालू ना हो। हमारे ममता बनर्जी आज बांग्ला भाषा जो जहाँ बोला जाता है, बंगाल के आदमी को परेशान किया जाता है। असम में असम के चीफ मिनिस्टर, BJP के चीफ मिनिस्टर बोल दिया है कि जो बांग्ला बोलेगा उसको असम से भगाया जाएगा। लेकिन उस बेअकल मन को पता नहीं कि हिंदुस्तान के अंदर असम है, असम कोई अमेरिका के अंदर नहीं है। हिंदुस्तान का संविधान बोलता है कि जो चीज भाषा से बोले उसको अधिकार है। लेकिन ये BJP सरकार, ये अंधा कानून का सरकार कुछ समझ नहीं पाते हैं, आदमी को पूरी तरह से परेशानी में डाल देते हैं। और NRC के नाम से अभी बिहार में वोटर लिस्ट का छटाई शुरू कर दिया है, फिर 1 महीना के अंदर हमारे बंगाल में शुरू करेगा। लेकिन इसके लिए भी हम लोग को तैयार होना पड़ेगा आंदोलन के लिए। 21 जुलाई में हमारे ममता बनर्जी क्या निर्देश देती है उस मुताबिक हम लोग चलेंगे। मंत्री सब आ गए हैं, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा। मामा डिवानू जिंदाबाद, ममता बनर्जी जिंदाबाद, अभिषेक बनर्जी जिंदाबाद, द्वितीय अंचल तृणमूल कांग्रेस जिंदाबाद, तृणमूल अंचल कांग्रेस जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। गुलाम रब्बानी साहब वेलकम, वेलकम, वेलकम। वंदे मातरम, वंदे मातरम। तो इसी के घेराव की वजह से जो 1993 में 21 जुलाई को जो है 13 नौजवान जो है शहीद हो गए थे, उसी के याद में शोक पालन करने के लिए जो है हम लोग हर साल 21 जुलाई को धर्मतला जाते हैं। तो उसी के पुकार में रैली का जो आज एहतजाज बुद्धि अंचल में बुद्धि अंचल के सरजमीन पे जो आज किया गया है, तृणमूल कांग्रेस कमेटी की तरफ से सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ हमारे हर तबके के लोग जो है यहाँ पे मौजूद हुए हैं। में माए बहने, हमारे जितने भी बुजुर्ग हैं, चाचा भाई, युवक के भाई, सभी तबके के लोग यहाँ पे आए हैं इस रैली का यादगार बनाने के लिए, शामिल होने के लिए। इस रैली में शामिल होंगे MIC जनाब गुलाम रब्बानी साहब भी पहुंचने वाले हैं, हमारे जिला परिषद के सभापति जनाब गुलाम रसूल साहब भी पहुंचने वाले हैं। हो सके कि हमारे डिस्ट्रिक्ट के जो प्रेसिडेंट हैं कन्हैयालाल अग्रवाल साहब वो भी शायद पहुंचेंगे, कोशिश करेंगे पहुंचने की। बहुत शायद गुलाम रसूल फील्ड में आ ही रहे हैं, उनका भी मैं खैर मकदम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ इस रैली को कामयाब करने के लिए। सभी जो है जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं वो बोलेंगे कि क्या क्या जो है किस हालात की वजह से जो आज ये रैली निकाले हैं। 2 कारण है।
और दीदी जो है परसों दिन ही बोली थी माननीय मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जो दीगर स्टेट में जिस तरह से सिर्फ बांग्ला बोलने के वजह से ही जिस तरह से बांग्लादेशी बोला जा रहा है, और अगर कोई उर्दू बोल रहे हैं तो उनको पाकिस्तानी बोल करके तरह तरह के मैंने डिटेन करके उन लोगों को जेल में भरा जा रहा है, दस्तावेज मांगा जा रहा है। यहाँ से जो है बहुत सारे लोगों को ग्वालफुकर से भी सिलभसा नाम से एक जगह है, वहाँ पर भी 400-500 लोगों को डिटेन करके रखा गया था। हिंदुस्तान के हालात क्या है, कैसा चल रहा है, बहुत दूर की बात नहीं है। यहाँ से हम लोग अगर 15 किलोमीटर 16 किलोमीटर दूर में जाए तो किशनगंज में आज बिहार में जो हालात है आप लोग देख पा रहे हैं कि लोग परेशान है, नफसी का आलम है। हम लोग सोच रहे थे कि एनआरसी को इस तरीके से लाया जा रहा है कि बगल वाले को पता भी नहीं चलता है कि एनआरसी आ गया है। आप लोग देख पा रहे हैं हमारे यहाँ से बहुत सारे रिश्तेदार हैं बिहार में, तो आज हम लोग जब न्यूज खोलते हैं तो पता चलता है कि कहीं पे 35 लाख 40 लाख 50 लाख के जैसा वोटर्स का नाम लिस्ट से उड़ा दिया गया है। क्यों उड़ाया गया है? इसलिए उड़ाया गया है कि कहीं पे मुसलमान मनी कौम के नाम पर हो, जो गरीब तबका के लोग हैं उन लोगों के नाम पे हो, और जिनके पास पेपर नहीं है उन लोगों के नाम से हो। आज ये किया जा रहा है। इसी तरीके से जैसा सुनाई पड़ रहा है कि बंगाल में पूरे हिंदुस्तान में ये जो है मुहिम चलाएगा बीजेपी गवर्नमेंट इलेक्शन क्या बोलते हैं इसके तरफ से। तो इसीलिए ये समझने की जरूरत है हम लोगों को कि सामने जो हमारा जो ये चल रहा है ऐसा, इसको रोकने के लिए और हमारे वोटर्स को बचाने के लिए, क्योंकि जब हमारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं रहेगा तो हमारा कोई वजूद नहीं रहेगा, ना कोई राइट्स रहेगा, ना हम लोग सरकार से कुछ दे पाएंगे, ना सरकार हम लोग को कुछ दे पाएगा। तो इसीलिए इसको बचाने के लिए आज ये लड़ाई हमारे वेस्ट बंगाल के सीएम ममता बनर्जी से लेकर के हमारे मंत्री गुलाम रब्बानी से लेकर के हमारे मोनी मामा और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट हर कोई मिल करके आज इस लड़ाई को हम लोग लड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब हम लोगों के हाथ में वोट है, एक वोट हम लोगों का ऐसा है कि हम लोग किसी सरकार को बना भी सकते हैं और सरकार को गिरा भी सकते हैं।